हाय सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें हम अपने 10 मिनट्स वन शॉट में करेंगे कंप्लीट माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का, कि भाई माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है इन जस्ट 10 मिनट्स। बट बिफोर बिगिनिंग आवर सेशन लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग सा न्यूज, जो कि है आपके अपने फेवरेट जानू सर, हर्ष सर, विनय सर आप सबसे मिलने आ रहे हैं अपने वेदांतु भारत यात्रा पे। क्यों आ रहे हैं भाई? आपको गाइडेंस और सपोर्ट देने के लिए। कोई भी कैरियर रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन उनसे पूछना है, आप उनसे लाइव पूछ सकते हो फेस टू फेस। लेकिन बात ये आती है कहाँ और कैसे, वो आती है आपकी भाई 28 अक्टूबर को आपके जानू सर, हर्ष सर बेंगलुरु में बहुत सारे किडोस से मिले थे, मैं भी थी वहां पे। 4 नवंबर को आप न्यू दिल्ली में और 5 नवंबर को आप पुणे में उनसे मिल सकते हो। तो मेक श्योर करना कि गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दो, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड ऑन करनी है। फिर आपके पास एक प्यारा सा इनविटेशन कार्ड आएगा, जिसको लेकर के आप वेन्यू पे आ सकते हो। वेन्यू का टाइमिंग भी जल्दी ही से जल्दी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाएगा, जिसका लिंक अगेन आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को, जो कि है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। अब भाई माइटोसिस वर्सेस मियोसिस एक्चुअली में होता क्या है? दे आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, दे आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। एडवांस या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें होता है ये सेल डिवीजन, ठीक है। अदरवाइज जो सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल प्रोडक्शन का मोड जो उनका होता है। अगर मैं बात करूं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की या एडवांस ऑर्गेनिज्म की, तो उनमें जो सेल्स होते हैं वो अपने जैसे नए सेल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये सेल डिवीजन क्यों परफॉर्म करते हैं, इनका रीजन क्या होता है? या तो देखो आपका सेल क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, या न्यू सेल्स की ग्रोथ करवाने के लिए, और या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। रिप्रोडक्टिव सेल्स इन द सेंस कि मेल्स में स्पर्म हो गया और फीमेल्स में क्या हो गई, ओवम या, ठीक है, एग। तो इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए वो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करते हैं, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो अब भाई हमारे जो सेल डिवीजन होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस इन द 2 वेज। फर्स्ट इज द माइटोसिस एंड अनदर वन इज द मियोसिस। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो हम इसमें इसको इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट सेल से। और इवन हमारे जो पेयर्स रहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वो भी सिमिलर ही रहते हैं। मतलब अगर आपके पेरेंट सेल में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, तो इनसे जो नया सेल बनेगा उसमें भी 23 पेयर होंगे और इसमें भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो आपका किसमें होता है? इट अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी के सेल्स भी बोलते हैं। बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, स्किन के, बाकी आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स उनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें आपका माइटोसिस होता है। तो भाई क्यों होता है माइटोसिस? आपकी ग्रोथ करने के लिए। आपकी हाइट जो है, आप टुन्नू से होते हो, एकदम बच्चे से लगते हो, लेकिन आप इतने लंबे हो जाते हो। कैसे होते हो? क्योंकि आपकी बॉडी सेल डिवीजन परफॉर्म करके आपकी ग्रोथ करवा रही है, ठीक है। तो रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, ये सब के लिए आपका माइटोसिस सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम इक्विटेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, और वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होता है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके डॉटर सेल्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, रिजल्ट्स इन द 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स वेयर एज मियोसिस रिजल्ट इन 4 सेक्स सेल्स। अब बात आती है मियोसिस की, ठीक है, बात आती है माइटोसिस। एक बार रीड कर लेते हैं क्या होता है सेल डिवीजन। माइटोसिस इसको क्या बोलते हैं? इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब उनके जीन्स क्या होंगे? एकदम आइडेंटिकल होंगे। आपके जो पेरेंट सेल होता है, आपका जो पेरेंट सेल होता है जो डिवाइड कर रहा है, उसके अंदर होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है।
तो ये सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स जो इससे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ सेल्स क्रोमोसोम्स जाते हैं, इन विच द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड। इसमें 4 फेजेस होती हैं। ये 4 फेजेस आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बोलते हैं। ये सारी फेजेस ना आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि ये फेजेस आपकी कौन कौन सी होती हैं, अदरवाइज ये पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। ये आप अपने 12th क्लास में जब आओगे तब आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं मियोसिस की, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो ये जो मियोसिस होता है ना, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो रिड्यूस हो रही है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? पेरेंट सेल हो गया। ये क्या हो गया? हमारा पेरेंट सेल। इसके अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्या रहते हैं? 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये एट द एंड ऑफ द सेल साइकिल, एट द एंड ऑफ द सेल साइकिल 4 तरीके के डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, 1, 2, 3 and 4। और इनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। हर एक के अंदर पेयर्स नहीं रहते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया? क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो गया। अगर आप 23 पेयर्स को ओपन करोगे तो क्या होगा? 46 ही तो आएगा आपका, ठीक है। ये 46 का आधा करोगे तो 23 नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं आपके मियोटिक डिवीजन में। और ये किसके लिए यूज होता है? आपके सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब स्पर्म और ओवम को बनाने के लिए यूज करते हैं हम ये मियोटिक डिवीजन, ठीक है। जो मेल्स होती हैं उनमें टेस्टिस में मियोटिक डिवीजन हो रहा होता है, तब वो स्पर्म के सेल्स जनरेट करती हैं। और ये स्पर्म्स के सेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? दे ऑल आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? उनके अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और मियोटिक डिवीजन आपकी बॉडी में कहीं और नहीं होता है एक्सेप्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल्स में हो गए आपके टेस्टिस, और फीमेल्स में क्या हो गई? ओवरी। तो ओवरी जो होती है वो आपकी बर्थ के टाइम पे ही सारा सेल डिवीजन परफॉर्म कर लेती है। कोई भी नई टाइप की ओवरी, कोई भी नई टाइप का ओवम नहीं प्रोड्यूस करती। जबकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो लाइफ टाइम होता है। तो टेस्टिस जो है लाइफ टाइम मियोटिक डिवीजन परफॉर्म कर रही होती है। तो भाई मियोसिस क्या होता है? इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, देख रहे हो, 1, 2, 3 और 4। और ये चारों डॉटर सेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका पेरेंट सेल है ना, ये क्या है? आपका पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल के पास 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 2 बार डिवाइड करता है। एक बार मियोसिस 1 परफॉर्म करता है, एक बार मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 परफॉर्म कर रहा होता है तब उसके पास 23 पेयर्स ही रहते हैं, जो धीरे 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 करके मियोसिस 2 के थ्रू आपका 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं। और सबके पास कितने क्रोमोसोम्स रह जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स रह जाते हैं? सिर्फ 23। आपके मियोटिक एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में होता है एंड क्या करता है? रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। भाई गैमीट्स क्या हो गए? टेस्टिस और ओवरी हो गई आपकी, ठीक है। सेक्स सेल्स जैसे कि एग और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ह्यूमन बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं आपके, सोमैटिक मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके डिप्लॉइड होते हैं। दे आर ऑल डिप्लॉइड। जबकि उनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? दे कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, सार ईच पेरेंट्स में से। और अगर आप मियोटिक डिवीजन की बात करोगे तो भाई मियोटिक डिवीजन में जो पेयर्स का नंबर होता है वो आधा हो जाता है, 23 रह जाते हैं। पेयर्स की जगह 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग मियोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है। तो माइटोसिस क्या हो गया? 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे होते हैं? इट अकर्स इन द बॉडी सेल्स, ठीक है। डॉटर सेल्स कैसी होती है? दे आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब उनके पास 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके? क्रोमोसोम्स के। जेनेटिकली आइडेंटिकल, एकदम सिमिलर क्रोमोसोम्स कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। और किसमें होता है? सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी के सेल्स में आपका मियोटिक डिवीजन होता है। और अगर मैं बात करूं मियोसिस की तो भाई ये गैमीट प्रोडक्शन में 4 गैमीट्स, मैंने बताया था 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो जब मियोटिक डिवीजन परफॉर्म हो जाता है तो लास्ट में 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब रिपीटेडली बहुत सारा मियोसिस हो रहा होता है तो बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक सेल डिवीजन में आपके 4 गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। जो डॉटर
सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब उनके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, पेयर्स नहीं होते, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल, ठीक है, उसमें दोनों के ही टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में, है ना। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब जो भी आपके क्रोमोसोम्स होंगे ना पेयर, वो एकदम मिक्स मैचिंग होकर के उनके बीच में क्रॉसओवर होकर के एक नया जीन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में परफॉर्म होते हैं, जैसे कि टेस्टीज और ओवरी, ठीक है। टेस्टीज और ओवरी में ही आपका सिर्फ म्योटिक डिवीजन होता है। जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब उनके क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही होती है, अदला बदली होती है, जिसकी वजह से एक नया जीन बन जाता है जो कि आगे डॉटर सेल्स में गैमीट्स में ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम इन्हें जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स भी बोलते हैं। तो this was all about the 10 minutes one shot of meiosis and meiotic versus meiotic division, mitosis versus meiotic division, sorry. And if you like this session, please like and subscribe to the channel. और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से एक थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे ऐसा कोई भी अमेजिंग सेशन मिस आउट ना हो जाए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।